राधा राधा हाय राधा राधा संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। काव्या जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और दूसरे को बिना प्रार्थना के सब कुछ मिल जाता है, महाराज जी कैसी बात करते हो? उसने पूर्व में कर्म किया है तब उसको वैभव मिल रहा है। अब जो पाप कर्म कर रहा है उसका भोग उसको आगे मिलेगा। भले आज पापी है लेकिन वो पुण्यात्मा था, पूर्व में उसने पुण्य किया है, इसलिए वो वैभव संपन्न होकर के खूब सांसारिक सुख विलास भोग रहा है। आज हम बड़े धर्मात्मा हैं लेकिन पूर्व में हमारा पाप था, वो आज हम भोग रहे हैं। आज जो हम धर्म कर रहे हैं ये आगे हमें सुख देगा, आज जो वो पाप कर रहा है आगे उसे दुख मिलेगा। यहाँ प्रार्थना हृदय से नहीं हम कर पाते। हृदय से अगर प्रार्थना करें तो तत्काल उत्तर हो जाए, तत्काल उत्तर। प्रार्थना हम वासनाओं की पूर्ति के लिए ना करें, प्रार्थना हम वासना की निवृत्ति के लिए करें। कितनी वासनाओं की पूर्ति चाहेंगे, क्या क्या चाहेंगे? एक बात से मानता है क्या? अभी कहता है ये भोग ले तो ठीक है, वो मिल गया तो कहता है वो भोग ले। कितना भोगोगे? ये हम आपको बताएं, भगवान से प्रार्थना करो कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। प्रभु जिस तरह से आप हम पर प्रसन्न हो वैसे ही आप मुझे रखिए। यदि मुझे इस तरह रखने में आप राजी हैं तो मैं राजी हूं, बस कृपा करके आप मुझे सहन शक्ति दीजिए और अपना स्मरण दीजिए। भगवान का भजन होता रहे और दुख को सहता रहे, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्या भगवान से संसारिक नाशवान वस्तुएं मांगे, ये तो अपने आप आवेंगी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। भज के तो देखो भगवान को, क्या क्या कमी होती? भजन करने वालों को क्या कमी रहती? कोई चाह नहीं रहती, फिर भी मारा घूमता है वैभव। इसलिए अभी हम आपको अंदर की बात बता दें, रहस्य की बात बता दें, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के मंदिर में जाके मांगना या अपने घर में भगवान से मांगना, दो बातें होंगी तो पूर्ण हो जाएगा, नहीं पूर्ण होगा। पहली बात,
आपका भगवान से संबंध क्या है, आपने उस संबंध को माना कि नहीं माना, जाना कि नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो नहीं पूर्ण होगी। दूसरी बात, आपका अनुष्ठान क्या है, आपका भजन क्या है, आपका साधन क्या है। साधना नहीं, संबंध नहीं, तो भगवान से इससे मांगो तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। भाव युक्त पुकार ही भगवान सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अगर भाव नहीं है, हे भगवान हमारा काम कर दे, तुम्हारे नौकर है भगवान, तुम्हारे कर्जदार है भगवान, तुमने जो कर्म किया उसको भोग। अगर भगवान से संबंध है, मेरे प्रभु मित्र हैं, मेरे प्रभु स्वामी हैं, मेरे प्रीतम है, तो हम उनसे कह सकते हैं यार सुनो बड़ी समस्या है, आपका ही दिया हुआ परिवार है, कुछ करो ना जुगाड़, तुम्हारे लिए तो कोई कवि है नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हो, यार हमारी बात बन जाएगी, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, कृपा करो। ये प्यार से, हमारे दोस्त हैं तो हम दोस्त की तरह बात करते हैं, स्वामी है तो स्वामी की तरह बात करते हैं, पिता है तो पिता की तरह बात करते हैं, पुत्र है तो पुत्र की तरह बात करते हैं। देखो दुकान में घर वाले को पैसा देना नहीं होता, नहीं ये जरा चीनी दो, कितने ग्राम मतलब नहीं है, और वो चीनी दे दिया और चल दिया। घर वाले को पैसा देने की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, केवल ऑर्डर देने की जरूरत है। आज जरा उठाना, 4 समोसा देना, वो 4 नहीं 5 लपेट देगा, घर के लिए जाओ। तो यदि आप भगवान के घर वाले बन गए हो तो भगवान का विश्वरूपी दुकान है, ऑर्डर करो मिल जाएगा। तो या तो अनुष्ठान करो, मंत्र अनुष्ठान, जप अनुष्ठान, स्तोत्रों का अनुष्ठान, और फिर मांगो तो मिलेगा, और या भगवान को अपने घर का मान लो तो मिल जाएगा। 1 क्विंटल लड्डू का भोग लगाएंगे। अनंत ब्रह्मांडों को वो भरण पोषण कर रहे, 1 कुंतल लड्डू के भूखे बन रहे। अरे यार भगवान को क्या समझाए, अरे अनंत ब्रह्मांडों का दाता है, वो 1 कुंतल लड्डू से नहीं, वो 1 बूंदी के दाने से प्रसन्न हो जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। आंसू बहाते हुए और धन्ना जाट ने सूखी बाजरे की रोटी का भोग लगाया, ठाकुर प्रकट होकर के खाया। सुदामा जी के तंदुल छीन कर खाए, सबरी के बेर वाह वाह करके पाए। वो प्रेम का भूखा, लड्डू का भूखा नहीं है। अभी उनको ये मत जानो, ठाकुर जी से या तो अपनापन करके और या अनुष्ठान करके ही मांगा जा सकता है। द्वितीय रूप हम लोग आपसे सच्ची कहते हैं, मांगते नहीं है, देखते हैं क्या कर रहे हो, बस जय हो आपकी, जो मर्जी आवे सो करो। हम कह रहे हैं आप भगवान के हो जाओ, भगवान के अंदर से हो जाओ, तो देखो माया मैया कितनी कृपा आपके ऊपर करती है। माया की कमी थोड़ी रहेगी, माया की कमी तब है जब भगवान से विमुख हो, इसलिए माया की कमी है। आप निश्चित मानो, निश्चित मान लो, यदि भगवान के हो जाओ तो कोई कमी ही नहीं रहेगी, और कमी होने पर भी आप बादशाह रहेंगे, आपका हृदय आनंदित रहेगा। 7 गांठ को पीन में इंद्र बापुरो कौन। लंगोटी भी कई जगह से फटी है, लेकिन बादशाह ऐसा है कि इंद्र भी सेवा के लिए ललचा रहा है। ऐसा होता है भगवान का दास। भगवान की भक्ति तो करके देखो। अब भजन करोगे नहीं, तुम सोचते हो कि हम भोग मनमानी करें पाप और भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करे, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तपस्या करो, अनुष्ठान करो, मंत्र जाप करो, और देखो भगवान पूर्ण करते हैं कि नहीं करते। और या फिर भगवान को अपना मान लो और प्यार से उनसे कहो तो बात पूरी हो जाएगी। 2 बात, अब आप पूछ रहे हो 1 लाख का हार का, और जेब में नहीं है 25 पैसे, तो धक्का मार के ही भगा देगा। तो कितना तप है तुम्हारे पास, कितना पुण्य है तुम्हारे पास, कितना आपके पास भजन है, अब वो है नहीं। और भगवान से कोई हमारी पूर्ति कर दे तो सब मम प्री सब मम उपजाए। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, और विधान रख दिया है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप और पुण्य करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। दुख या सुख तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको प्राप्त होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा।
महाराज जी, मनोकामना पूरी ना होना ये तो समझ आ गया कि आपने बोला कि 2 कारण। महाराज जी, कभी कभी देखा जाता है कि मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है कि मैं गाँव स्टॉक पूर्व का पूर्ण स्टॉक आपके पास पूर्ण इतना जमा है, आपने सोचा काम हो गया, वो आपका पुण्य काम कर रहा है, भगवान नहीं काम कर रहे, पुण्य काम कर रहा है। आपने सोचा काम हो गया, जो सोचते फटाक से काम हो गया, पूर्व का पुण्य लगा हुआ है, उसने तुरंत खर्चा हुआ और आपका काम हो गया। वो तो भगवान का कार्य उनके ऊपर होता है जो पूर्ण भगवान को समर्पित होते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त संत महापुरुष होते हैं, जो भगवान को, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। नरसिंह जी के उसमें स्वयं पगड़ी बांधकर ब्याह कराने गए लड़के का, नरसिंह जी के लिए स्वयं भात भरने गए, क्यों? क्योंकि नरसिंह जी भगवान के पूरे आश्रित है। जो भगवान के आश्रित, उसकी जिम्मेवारी भगवान कहते हैं स्वयं अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वाहन करता हूं। विश्वास कीजिए यार, बड़े मौज में हो जाओगे यदि भगवान की शरण में हो गए, बड़े मौज में हो जाओगे। मस्ती ही मस्ती रहती है, दुख की परिस्थिति में भी मस्ती रहती है। क्या आप तुम्हें हम बताएं, प्रभु का कितना कृपा प्रसाद बरसता है जो भगवान की शरण में, लेकिन जीव भगवान की शरण ना होकर भोगों की शरण में, व्यक्तियों की शरण में, संसार की शरण में धक्के खाता घूम रहा है, दूसरों के मुख ताक रहा है। वो क्या हमारा सहयोग कर देगा यार? मरण धर्मा शरीर वाला हमारी क्या रक्षा कर लेगा? जो अरबों में खेल रहे ना, उनको अरबों की चाहत है। जो खरबों में खेल रहे उन्हें खरबों की चाहत है। जो लाखों में गए वो लाखों की चाहत है। गरीब आदमी 100-500 की चाहत है। तो सबसे बड़ा भिखारी कौन? जिसकी सबसे बड़ी चाह। और संत जो भगवान के भरोसे हैं, जाहि न चाही कबो कछु, वही बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। भगवान के भरोसे होकर कोई चाह नहीं, माया अपने आप सेवा करती रहती। महाराज जी, अभी हमने सुना कि शरण में हो जाना चाहिए प्रभु, अभी प्रारंभ कहाँ से करें जो नए साधक हैं? हाँ, भगवान का नाम जब शुरू करो वो सब विधान बना देंगे। राधा 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 शुरू करो, सब विधान बन जाएगा। हृदय का अहंकार भगवान की शरण में चला जाएगा। नाम जपना शुरू करो, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान की शरणागति पुष्ट होती चली जाएगी। प्रकृति जी वेस्ट बंगाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य की इच्छा से जो होता है और जो भगवान की इच्छा से होता है, इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए? भगवान की इच्छा से सृष्टि का सृजन और सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, ये उनकी इच्छा से होता है। और वासनाओं से प्रेरित होकर के शुभ अशुभ कर्म, ये मनुष्य की इच्छा से होते हैं। सद्वासना या असद्वासना, सद्वासना से प्रेरित होकर शुभ कर्म होते हैं जिनका परिणाम सुख होता है, और असद्वासना से प्रेरित होकर जो कर्म होते हैं उनका परिणाम अशुभ दुखमय होता है। विपत्ति, संकट, रोग, नरक, अन्य योनियों में जाना, ये मनुष्य के द्वारा होता है। भगवान की एक ही इच्छा हुई, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो वही अपने आप का सृजन, अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का संहार वही कर रहा है। भगवान की दूसरी इच्छा नहीं है। भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम इनके साथ ऐसा करें व्यवहार। ये हमारा मन, हमारी बुद्धि की चाल है, भगवान की नहीं। ये हमारे मन बुद्धि की चाल है। शुभ अशुभ कर्म करना भगवान की प्रेरणा नहीं। भगवान की अगर प्रेरणा है तो गीता जी से मिलती हुई होगी, क्योंकि भगवान की वाणी गीता जी है, भगवान की वाणी भागवत जी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। यदि भगवत प्रेरित माना भी जाएगा तो शास्त्र प्रमाणित कार्य जो होगा वो भगवत प्रेरित माना जाएगा। अन्यथा ये सब मन बुद्धि की चाल होती है कि भगवान की अच्छी इच्छा थी इसलिए हो गया। भगवान इच्छा रहित है, भगवान में इच्छा है ही नहीं। जब साधना साधक करता है तो इच्छा रहित हो जाता है, तो भगवान तो इच्छा रहित है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान की एक बार एक इच्छा हुई थी, एकोहम बहुश्यामा,
मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो वही बहुत रूपों में विराजमान है। वही अपने आप से अपने आप का सृजन, पालन और संहार करते हैं। ये उनकी इच्छा से सब हमारी वासनाओं की इच्छा है। कोई सद्वासना, कोई असद वासना, कोई गलत कर्म, कोई अच्छा कर्म, और उसी के परिणाम से हमारी उन्नति, अवनति, दुर्गति, सदगति ये होती रहती है। कृष्णकांत उमरिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों का अध्ययन करना जैसे रामायण, गीता या संतों की वाणी सुनना, सत्संग आदि, ये सब निरंतर भजन के अंतर्गत आता है या सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना ही निरंतर भजन कहलाता है? ये भजन के सहयोगी कार्य हैं, भजन में ही है, भजन से अलग नहीं है, पर भजन के सहयोगी हैं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। शास्त्र और सत्संग ये भजन का भाव प्रकट करते हैं, ये भजन के लिए उत्साह प्रकट करते हैं, पर भजन का स्वरूप है निरंतर भगवान का स्मरण। अगर सत्संग सुना और नाम जप नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय किया, नाम जप नहीं है, तो ऐसा हुआ जैसे पोछा लगाया, खिड़की खुली रह गई, सब धूल आई, तो पोछा लगाने के पहले जो स्थिति थी उससे भी गंदी स्थिति हो गई, क्योंकि उसको एक अभिमान है कि मैं सत्संगी हूं, मैं शास्त्र स्वाध्यायी हूं, लेकिन भजन ना होने के कारण आचरण पवित्र नहीं होंगे। इसलिए मुख्य बात सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय का परिणाम भजन है, निरंतर भजन है। इसलिए नाम जप करते हुए सत्संग सुने, नाम जप करते हुए हम चिंतन करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, लेकिन परिणाम है उसका नाम जप। अगर नाम में प्रीति नहीं हुई तो तुम्हारा शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग ये सब व्यर्थ चला गया। वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्म करत, जलप तन कलप की अवधियानी। वेद विद्या खूब, वेद विद्वान है, लेकिन कर्मों की जो गति बड़ी सूक्ष्म है, उनको वो काट नहीं सकते। उनको तो भजन काट सकता है। आशा की जो फांसी है, ये मिल जाए पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, सांसारिक सुख भोग, ये आस की पास ने तोरी जानी, ये सब। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़ही। कहा भयो के कर्म में यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। परे प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट रही। बहुत 18 पुराणों के आप ज्ञाता हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन आप नाम जप नहीं करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े कर्मकांड करते हैं, तो माना आप स्वर्गलोक चले जाएंगे, आप तपलोक चले जाएंगे, महारलोक चले जाएंगे, जनलोक चले जाएंगे, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, लेकिन आपको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। परे प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रट रही। यदि विश्वास पूर्वक नाम जप नहीं हुआ तो इस संसार समुद्र से आप पार नहीं हो सकते। इसके लिए साधन है शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, लेकिन साध्य है नाम। निरंतर नाम चलना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते सब समय। सचिन चौधरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त की परीक्षा कैसे होती है? भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते, बड़ों की लेते हैं, बड़े भक्तों की। वो भी जगत को ये दिखाने के लिए कि मेरा भक्त इतना महान है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। ये साधारण ऐसे 2-4 माला घुमाने वालों की परीक्षाएं नहीं होती है, उनकी परीक्षा होती है जो पूर्ण हो चुके हैं और जो सह सकते हैं। भगवद विरोध, जो भगवान ने विरोध प्रकट किया उसे सह सकते हैं, उनकी परीक्षा होती है, अपने लोगों की नहीं होती, साधारण लोगों की। साधारण लोगों की भगवान परीक्षा नहीं लेते, उनकी लेते हैं जो महान स्थिति में पहुंच रहे, फिर उनकी कसौटी कस के जगत को ये दिखाते हैं कि मेरे भक्त को यदि जहर का प्याला भी पीना पड़े तो मेरे लिए वो हंसकर पीता है। मेरे भक्त को यदि अपने ऊपर आला चलवाना पड़े तो मुस्कुरा करके आला चलवा लेता है। मेरे भक्त को यदि आग में जलना पड़े तो खुले आग में भी जलने के लिए तैयार। ये महान भक्तों की, अपने 2-4 माला वालों की नहीं। घबराना मत, तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी।
अपने 2-4 माला वालों की परीक्षाएं नहीं होती, ये बड़े सिद्धों की होती जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। कल एक साधक आए थे, महाराज जी कह रहे थे कि ग्रस्त साधक थे कि जब से भजन शुरू किया है बहुत ज्यादा मतलब प्रतिकूलताएं आने लगी हैं, तो ये क्या भगवान की परीक्षा है क्या? नहीं, परीक्षा नहीं है, हमारे अशुभों का नाश हो रहा है। फटाफट अशुभों का नाश, भजन का काम है पाप का नाश करना। तो पाप का नाश कैसे होगा? बाहर विपत्ति, अंदर जलन। अंदर हृदय जल रहा है और बाहर विपत्तियां आ रही, आप बिल्कुल नाम जप करते रहिए, वो सब कटते कटते आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां दुख है ही नहीं, विपत्ति है ही नहीं, महा आनंद है। पर नाम जप, पाप और दुख ये दोनों का संयोग है। पाप का फल दुख है। अब वो कैसे काटेगा? कुछ तो हृदय में जलन करके काटेगा और कुछ भोगवा के काटेगा। नहीं, कह रहे थे कि 1 साल पहले शुरू किया आपका सत्संग, इतनी प्रतिकूलता संसार में हुई कि मतलब पूरा परिवार वृंदावन। हाँ, पूरा परिवार श्री जी के पास जाएगा, इतनी प्रतिकूलता दे देगी। ये कृपा है, ये कृपा है। देखो, हम आपको एक डरना नहीं कि ऐसा करने से ऐसा ही होगा। एक संत वृंदावन में थे, तो कलकत्ता के एक सेठ जी आते थे, तो संतों को कुछ सेवाएं भेंट किया करते थे। तो एक दिन पूछा, महाराज मैं विषयी पुरुष हूं, बहुत धन है, भजन में मन नहीं लगता, वृंदावन आपकी कृपा से आ जाता हूं, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि तुम वृंदावन के संतों का भंडारा करवाओ और हर महीने करवाओ तो निश्चित भगवान की कृपा हो जाएगी, क्योंकि संतों के मुख से स्वयं श्री भगवान पाते हैं। उन्होंने शुरू किया वृंदावन में भरना। अब इतना आनंद आया उनको, क्योंकि पाप नष्ट होने लगे, इतना आनंद आया कि 1 महीने में वृंदावन में भंडारा करते हो और अपने कलकत्ता के लिए भी वो बस लाते, और जो संत चलना चाहे उनकी खान पान व्यवस्था करके अपने घर में भी ले जाते, सेवा करते, भेंट देते। मतलब संत सेवा का उनको एक नशा हो गया। एक दिन उनकी बस तैयार थी उनके यहां जाने के लिए। उनमें एक विरक्त संत जो मधुकरी मांग के पाते थे, कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे, कभी किसी भंडारे नहीं जाते थे, वो आगे बैठे और वृंदावन से वो जाते नहीं थे। तो सब संतों ने कहा, बाबा बैठे कहाँ, कोई बरसाने थोड़ी जा रही है, ये तो सेठ के घर जाएगी बस। वो कुछ नहीं बोले। सब लोगों ने सेठ से कहा, सेठ तुम्हें आज फल प्राप्त हो गया भगवान के भक्तों की सेवा का। ऐसे विरक्त महापुरुष और मनमाला चला रहे हो, गाड़ी में बैठे गए, वहां पंगत पाई। सेठ को पहले ही सब संतों ने बता दिया था, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पता नहीं कौन सा तुम्हारा पुण्य उदय हुआ कि तुम्हारे घर आए। वो सेठ गए, प्रणाम किया साष्टांग और कहा, प्रभु आज हम पर कृपा हो गई। तो उनका चल वृंदावन, बस इतना कहा, चल वृंदावन। तो ये समझे नहीं पाए कि हम तो वृंदावन से ही लेवा के लाए हैं और वृंदावन तो आते ही जाते हैं। बस चुप, इतना ही कहा, चल वृंदावन। और बस गाड़ी में बैठे और चले आए। 2-4 दिन हुए कि एक लड़का था पूरे साम्राज्य का मालिक, एक्सीडेंट में मारा गया। जो ही लड़का मारा गया, घोर दुख कि अब ये सब वैभव किसके लिए। तब उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान, हम तो सुना था कि आप संतों की सेवा से प्रसन्न होकर के सारे दुख मिटा करके हमें भगवत प्राप्ति कराओगे, और संतों की सेवा सुना था इतने विरक्त संत आ रहे, ये सुख दिया आपने। उन्होंने सब संपत्ति को जो चैरिटेबल हैं उनमें बांट दिया, और अब कहा कि अब जीवन किस काम का। पति और पत्नी वृंदावन आ गए और बास करके नाम जप करने लगे। फिर एक दिन संत मिले, बोले आ गया वृंदावन? बोले महाराज पूरी तरह से आ गया, अब कहीं नहीं जाना। और वृंदावन में शरीर दोनों का पूरा हुआ। ये है लीला। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं कि अपने आप भगवान के पास आप पहुंच जाओगे। ये भगवान की कृपा नहीं, जिंदगी में वो माया नहीं छोड़ पाते।
जिंदगी में मोह नहीं छोड़ पाते। संतों की सेवा का फल हुआ कि एक्सीडेंट रूपी लीला से उनका पुत्र भगवत धाम गया और प्रगट में दोनों पति पत्नी वृंदावन वास करके भजन करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसीलिए युधिष्ठिर से कहा है, हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके साथ सर्वनाश का खेल खेलता हूं। चाहिए कृपा? कृपा चाहिए? भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके साथ सर्वनाश का खेल खेलता हूं। और आप देख लीजिए जिन जिन महान भक्तों के साथ, तो माया वैसे ही नष्ट होगी। हमें चिंता नहीं करनी, हमें और भक्ति भाव बढ़ाना है जिससे हम भगवान के समीप पहुंचे। पर आप निश्चित समझ लो, प्रतिकूलता, दुख, अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये वो चीज है जो भगवान से मिलाती है। ये वो चीज है जो भगवान से मिलाती है। जब हर जगह ठोकर खा लेता है जीव, तब भगवान के दरबार की तरफ बढ़ता है। जब कोई प्यार करने वाला नहीं रहता तो हृदय तड़प कर जगदीश्वर से प्यार करने लगता है। नहीं, ये माया ऐसी है ना कि भगवान को छोड़ दिया, माया नहीं छोड़ सकते, माया नहीं छोड़ सकते। भगवान ही कृपा करके माया मुक्त करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहो। दुख, विपत्ति, अपमान, चिंता, शोक, भय, इनसे डरो मत। भगवान से प्यार किया है, कोई संसार से प्यार किया है। और ये सब नाशवान वस्तुएं ही नष्ट होंगी, अविनाशी का कभी नाश हो ही नहीं सकता। स्वयं भगवान भी चाहे तो अविनाशी का नाश नहीं हो सकता। और आप एक बात हमारी गांठ बांध ले, सूर्य भगवान चाहे भी तो अंधेरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब वो प्रकट होंगे तो अंधकार नहीं रहेगा। ऐसे भगवान का नाम मंगल भवन है, वो चाहे भी तो तुम्हारा मंगल नहीं कर सकते, मंगल ही होगा। केवल भजन करते रहो, देखना तुम्हारा सर्व मंगल होगा। बलविंदर जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे जो भी कोई सवाल पूछता है, आप इतनी तेजी से सवाल कैसे देते हैं महाराज जी? ऐसी क्षमता आप में कैसे आई कि इतना जल्दी जल्दी? हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, बोलने वाला बोल जाता है, हम क्या करें। बोलने वाला बोल जाता है, हम क्या करें। तुम्हें कैसे बतावे कि कौन बोलता है। जो एक प्रश्न करते हैं उसे पकड़ लेता है और वो बोल देता है। हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। सर्वलोक भूतों के स्वामी, ये पंचभूत है ना, पंचभूत है, इन्हें भूत कहा जाता है कि नहीं, पंचभूतों से। तो इन भूतों के स्वामी जो है वो इस घर को अपना मकान बना लिए हैं और इस घर में वो रहते हैं। तो आप प्रश्न करते हो, घर वाले उत्तर देते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, निरादे से हम जी। प्रवीणा कुमारी जी बिहार से, महाराज जी, नाम भगवान मानस पटल पर हमेशा दर्शन देते रहें, स्थायी रूप में रहें, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि खुली आंखें हों, बंद आंखें हों, उनका झलक हटे ना? नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके नेत्रों के सामने चाहे मूंदे चाहे खुले रहें, नाम भगवान हर समय विराजमान रहेंगे। श्वास और नाम का भेद न मिटने पावे। हर श्वास में निरंतर नाम चलने का अभ्यास कीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए नाम लिखने का। जैसे राधा, भावना में लिखा राधा 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 राधा, तो आप फिर देखेंगे तेजोमय स्वरूप से राधा नाम। और जब राधा नाम का प्रताप उदय होगा तो वहीं प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे। जहाँ राधा नाम लिखा है वहीं श्यामा श्याम गरीब भैया दिए हुए दिखाई देंगे। आप नाम जपने का अभ्यास कीजिए, हर श्वास में नाम जप कीजिए। श्वास श्वास जप करे, दुविधा रहा है न कोई। अगर हर श्वास में आप नाम जप करोगे, अधिक से अधिक, कई कई बार, एक श्वास में कई नाम जप किए जा सकते हैं, तो नाम के प्रभाव से नाम भगवान पकड़ लेते हैं। पहले भजन करना पड़ता है, फिर भजन पकड़ लेता है। जब भजन पकड़ लेता है तो स्वयं होता है, जब स्वयं होता है तो नाम छाया रहता है। वो बताना नहीं चाहे,
जब हम नाम का अभ्यास कर रहे थे तो कुछ समय तो हमारे दिमाग में नाम ऐसे चला, राउंड राउंड राउंड, एकदम मतलब जैसे होटलों में लिखा नहीं, वो आता रहता है और मिटता रहता है, ऐसे हमारे दिमाग में चला नाम, दिव्य रूप से ऐसे बार 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 बार। ये हम सैनपुर में गंगा किनारे थे तब की बात बता रहे हैं, कब बहुत वर्ष पहले की बात। नाम का अभ्यास जब करे तो नाम को ही देखे, नाम को ही सुने और नाम ही उच्चारण करे। 3 काम एक साथ होने चाहिए, नाम को देखना, नाम को सुनना और नाम का उच्चारण करना। अगर तीनों एक साथ लंबे समय तक अभ्यास किया तो नाम छा जाएगा। अरे फिर माला माल हो जाएंगे आप। बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन, जो पधार चुके हैं उन सिद्ध संतों के प्रगट दर्शन, प्रगट गंगा की धारा से ऐसे संत, क्या क्या अवसर तुम्हें अनुभव की बात बताए। नाम का प्रताप एक अमोघ, अलौकिक और दिव्य प्रताप है। अगर नाम जीवन में नहीं है तो चाहे जो साधना हो साधना अधूरी है। नाम है तो कोई साधना लो तो भी वो पूरी है। महाराज जी, सैनपुर का आपने नाम लिया, जब आप इसका अभ्यास कर रहे थे तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ कि कोई संत भगवान ऐसे दर्शन प्रकट में? एक दिन हम वहाँ, बहुत गरीब स्थान है, आज भी जाके कोई देख ले, बहुत बड़ा जंगल है। अब तो कुछ थोड़ा शोभन सरकार ने निर्माण करवा दिया था, नहीं तो झोपड़ी या मिट्टी की और ऐसे लकड़ी की पटी हुई कुटिया और सांप बिछी। कितने सांप, शाम के ऐसे देखो तो फड़कारे घूम रहे, बिच्छू। वहां लोग आते नहीं, कोई घाट नहीं है, बिल्कुल गंगा के किनारे कच्चे स्थान पर, और बड़े विशाल विशाल वृक्ष, जंगल है। वहां 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में एक बार मिलती थी। एक पुजारी जी थे जो बना देते थे, जो 2-3 संत रहते थे उनको वो दे देते थे। 2 रोटी सिर्फ, 12 महीना कोई फल, मीठा, चाय, नाश्ता, कहीं कुछ नहीं, रुपया पैसा ये सब कहीं कुछ नहीं, बस 2 रोटी, गांव से आटा और अरहर की दाल 1 कटोरी। अब वो 24 घंटे में आपका जब मन होता पाओ, तो 2 बजे दिन में पाते थे। रात दिन भजन, बस गंगा किनारे बैठे रहना। कुटिया आए तो 2 रोटी और दाल पाई, और एक बारंडा कच्चा था तो उसके नीचे लेटे। आज एक विशेष आनंद था, यही लेटे, थोड़ी देर में हमारे हाथ पैर शून्य होने लगे। अब हम ना हाथ उठा सकते हैं ना पैर उठा सकते हैं, बस आंखें खुली हैं, चेतना पूरी है, शरीर शून्य है, और दिव्य सुगंध। हमें कहा ये क्या हो रहा है, मतलब एक अलौकिक। इतने में देखा बिल्कुल पास ही गंगा थी, गंगा जी की धारा से एक संत भगवान, श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत बाल, दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। ये स्वप्न नहीं है, ये ठीक दोपहर 2 बजे के बाद की बात है, जब हम प्रसाद पाके लेते। और जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे वैसे वैसे सुगंध, उन्हीं के श्री अंग की सुगंध पहले आई थी, सुगंध से भर गया वातावरण। नजदीक आए और सर गोद में रखा, हम वैसे जड़ एकदम है, आंख खुली है, जड़ एकदम है, ऐसे मस्तक पर हाथ फेरने लगे और एक मंत्र दिया था, एक मंत्र उच्चारण किया। बड़ी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा। आज के 35-40 वर्ष गुरु नानक साहब का दर्शन गंगा किनारे हुआ, दिव्य रूप में ऐसे प्रकट हुए, कैसे दुपट्टा डाले हुए थे और उसमें कुछ लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं क्योंकि वो हमें पंजाबी का ज्ञान नहीं। एक ऐसे पट्टा सा पड़ा था और उसमें कुछ लिखा हुआ था और बस ऐसे मुद्रा में बैठ। श्रीचंद्र जी का दर्शन हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों का, संतों का कृपा पूर्वक दर्शन नाम के प्रताप से होता है। नाम, विश्वास कर लीजिए, जब नाम भगवान को अधीन करके सामने खड़ा कर सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो आप क्या समझते हैं? नाम का प्रताप अमोघ है, अलौकिक है। आप विश्वास करके नाम जप कीजिए, माला माल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं छूछा जंतर मंत्र कराने की जरूरत नहीं। राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, तुम माला माल हो जाओगे। थोड़े दिन, जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक विपत्ति संकट आदि हो सकता है। आप धैर्य पूर्वक सह जाओ, आगे का मार्ग बहुत आनंदमय, बहुत आनंदमय है।